Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. Today's topic is linkage maps. ठीक है. अब लिंकेज क्या है, जैसे एज यू ऑलरेडी नो, जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, इसको हम लिंकेज कहते हैं. और इस केस में जब हमने देखा है कि लिंकेज की केस में जब भी हमने टेस्ट क्रॉस किया है तो उसमें कुछ हमने देखा है कि क्या होता है कि हेयर वी ऑब्जर्व दैट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलवेज लो देन पेरेंटल. ठीक है. डाईहाइब्रिड जब हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर आप मेंडल का याद करें तो मेंडल की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रिजल्ट आता था, उसका जो टेस्ट क्रॉस था F1 जनरेशन का, जब हम टेस्ट क्रॉस करते थे तो वो हमारे पास 1:1:1 रेशो आती थी. यानी कि हमारे पास पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट सब की फ्रीक्वेंसी सेम आती थी. लेकिन इन केस ऑफ लिंकेज वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है वो रिकॉम्बिनेंट की हमेशा लो आती है, जबकि पेरेंटल अपने एक्सपेक्टेड जो वैल्यू होती है या जो रेशो होती है उससे ज़्यादा होती है. पेरेंटल ज़्यादा आते हैं और रिकॉम्बिनेंट कम आते हैं. अच्छा, अभी लिंकेज की केस में जो रिकॉम्बिनेशन आती है या रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर होगी तो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन आएगी, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल प्रोड्यूस होंगे. तीसरा पॉइंट जिसमें याद रखने का है, द अमाउंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन वेरियस लिंक्ड जीन डिफर्स. ठीक है. कि जो हमारे पास हमने कहा ना कि एक क्रोमोसोम के ऊपर मोर देन 2 जीन्स, यानी बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं. अब वो जो बहुत सारे, सपोज यहाँ हम लेते हैं कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी, जीन ई. सपोज मैं लिख रही हूँ ABCDE. ठीक है. अब इस जुमले का क्या बताया, द अमाउंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन वेरियस लिंक्ड जीन्स डिफर्स. ये ए और बी के दरमियान जो क्रॉसिंग ओवर का वो है अमाउंट है, वो बी और सी के दरमियान जो है वो उससे डिफरेंट है. फिर ए और बी के दरमियान जो है वो ए और डी के दरमियान जो वो है अमाउंट है क्रॉसिंग ओवर का. तो इन सब के दरमियान जो क्रॉसिंग ओवर है, चाहे ए और डी के दरमियान हम क्रॉसिंग ओवर की अमाउंट देखें, या चाहे बी और डी के दरमियान देखें, या सी और ई के दरमियान देखें, तो ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो उसका अमाउंट जो है वो डिफरेंट होती है वेरियस लिंक्ड जीन्स के दरमियान. This differences in crossing over between different linked genes might refer to actual distance separate genes on chromosome. ठीक है, ये पॉइंट समझें. यही जो डिफरेंस है क्रॉसिंग ओवर में, इसी से हमें एक्चुअल डिस्टेंस का पता चलता है. ठीक है. जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी, उतना ही इसका मतलब है कि द डिफरेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन इज़ वाइडर. उतना ही, जैसे सपोज हम कहें कि ए और डी के दरमियान क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बनिस्बत ए और बी के, तो मतलब ये है कि ए और डी के दरमियान क्रॉसिंग ओवर यहाँ भी हो सकती है, इस पॉइंट पे भी हो सकती है. अगर इस पॉइंट पे भी होगी तो ए और मतलब ये दो जीन्स है ना, 2 क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी. यहाँ पे हम लगा देते हैं स्मॉल ए है, यहाँ पे स्मॉल बी है, यहाँ पे स्मॉल सी है, यहाँ पे स्मॉल डी है इस ऊपर. तो यहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, इधर भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, यहाँ पर भी क्रॉसिंग हो सकती है. तो ए और डी के दरमियान हमारे पास 1 2 3 सपोज 3 जगहों पे पॉसिबिलिटी है कि क्रॉसिंग ओवर हो, जबकि ए और बी के दरमियान सपोज एक ही जगह हमारे पास वो है पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो. तो चांस किसका ज़्यादा हो गया, चांस ए और डी के दरमियान. तो जितना चांस क्रॉसिंग ओवर का 2 लिंक जीन्स के दरमियान ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उतना ही हम कहेंगे यहाँ इनके दरमियान का डिस्टेंस भी बढ़ेगा. जितना कम होता जाएगा उतना इसका डिस्टेंस भी कम होता जाएगा. ठीक है. तो ये मैं डायरेक्ट इस पर आ गई कि इससे हम डिस्टेंस का, एक्चुअल डिस्टेंस को वो कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं. अब सपोज़ एक केस स्टडी किया था मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के अंदर, और उसमें उसने लिया था आई कलर और विंग शेप. ठीक है. PR और VG ये दो जो हैं हमारे पास वेस्टिजियल हैं, और PR+ और VG+ ये जो हैं हमारे पास वाइल्ड टाइप हैं. तो सपोज़ ये हमारे पास ये एक प्रोजिनी है, ये हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है PR VG. ठीक है. एक क्रोमोसोम के ऊपर ये पड़ा हुआ है, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर ये पड़ा, ये 165 है. इस तरह से PR+ VG+ और PR VG दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर ये. ठीक है. ये मैं सिंबॉलिज्म जो
हमने पढ़ा था लिंकेज सिम्बॉलिज़म, ये वो चीज़, ठीक है। लिंकेज सिम्बॉलिज़म के ज़रिए से हमने इसको सिम्बलाइज़ कर दिया कि हमारे क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स किस ऑर्डर से मौजूद हैं। तो सपोज़ अगर ये हमारे पास है कॉम्बिनेशन, तो ये हमारे पास 165 प्रोजेनी में आ रही है, ये 195 में आ रही है, तो ये सारे पेरेंटल हैं, ठीक है। लेकिन इस तरफ हम देख रहे हैं कि पी आर के साथ, यहाँ पी आर के साथ वी जी, लेकिन ये पी आर जो है इसके साथ वी जी प्लस आ गया है, ठीक है, यानी कि क्रॉस ओवर होके पी आर के साथ वी जी प्लस आ गया, और इधर जो है वो पी आर प्लस के साथ वी जी जो वाइल्ड है वो आ गया। तो ये अब कॉम्बिनेशन क्या है, ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट, ये 23 है प्रोजेनी और ये 21। तो जब हम प्लस करते हैं ये चार जो अमाउंट्स हैं ये 400 हैं टोटल, रिकॉम्बिनेंट्स को हम प्लस करते हैं तो 23 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ये हमारे पास परसेंटेज आती है, ये है 11%, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट हमारे पास कितने आ गए, 11%। अच्छा जी, तो यहाँ से एक और लिंकेज मैप को हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोजेनीज परसेंटेज, ये प्रोजेनी की रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज की परसेंटेज, तो प्रोजेनीज परसेंटेज इन दिस एग्जांपल सजेस्टेड दैट वी कैन यूज़ परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज हम नंबर 1 एक पॉइंट हम ये निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स एज अ क्वांटिटेटिव इंडेक्स ऑफ लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑन अ जेनेटिक मैप और लिंकेज मैप, के परसेंटेज जो रिकॉम्बिनेंट्स की है, ये अगर हम लीनियर, ये हमारे पास लीनियर डिस्टेंस शो करता है बिटवीन 2 जीन्स, और इसी को हम जेनेटिक मैप कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जेनेटिक मैप आ जाएगा, ये जेनेटिक मैप के ऊपर हमारे पास 11 मतलब परसेंट पर 11 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर यूनिट में, ये वो मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इसको हम लिंकेज मैप कहते हैं। क्या चीज़, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज एज अ क्वांटिटेटिव इंडेक्स फॉर ऑफ लीनियर डिस्टेंस, ये हमें शो करता है लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स, और सो द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स ऑन अ जेनेटिक मैप। नंबर 2 जो पॉइंट है वो इससे ये जाहिर होता है कि द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स, द ग्रेटर द चांस दैट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स वुड क्रॉस over in the region between the genes, and hence the greater the proportion of the recombinants that would be produced, ठीक है। कि जितना डिस्टेंस 2 जीन्स के दरमियान ज़्यादा होगा तो उतना ही हमारे पास चांस होगा क्रॉस ओवर का ज़्यादा, और ग्रेटर प्रोपोर्शनैलिटी आएगी रिकॉम्बिनेंट्स की प्रोडक्शन की, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगी। दस बाय डिटर्मिनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स वी कैन ऑब्टेन अ मेजर ऑफ द मैप डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, ठीक है। तो जब हम निकाल लेते हैं, डिटर्मिन कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स की, रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, तो उससे वी कैन ऑब्टेन अ मेजर ऑफ मैप यूनिट डिस्टेंस। हम मैप डिस्टेंस, इसको हम मैप डिस्टेंस कह देते हैं कि मैप डिस्टेंस है बिटवीन जीन्स। तो जो मैप, इसको हम फिर कैसे डिफाइन करते हैं, 1 जेनेटिक मैप यूनिट as that distance between genes for which one product of meiosis out of 100 is recombinant। कि अगर हम कहें कि हम मॉर्गन ने इसको फिर नाम दिया था, जो डिस्टेंस है उसको यूनिट दिया, यूनिट में यूनिट का नाम क्या था, मैप यूनिट, ठीक है। तो 1 अगर हम कहते हैं कि 1 जेनेटिक मैप यूनिट है, 2 जीन्स का जो डिस्टेंस है 1 जेनेटिक मैप यूनिट है, इससे क्या मुराद हुआ, इससे मुराद हुआ कि दैट डिस्टेंस 1 जेनेटिक मैप यूनिट क्या शो करता है, दैट डिस्टेंस बिटवीन जीन्स फॉर विच 1 प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस आउट ऑफ 100 रिकॉम्बिनेंट, कि जब हमारे पास उसका हम क्रॉस करेंगे तो 100 में से सिर्फ एक, 100 आउट ऑफ 100 एक जो प्रोजेनी होगी वो हमारे पास उस रिकॉम्बिनेशन में आएगी, उसमें रिकॉम्बिनेंट होगा। तो दो जीन्स के दरमियान अगर डिस्टेंस 1 जेनेटिक मैप यूनिट है तो वहाँ पे हमारे पास रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 ही आएगी आउट ऑफ 100। और हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.01,
या 1% इज़ डिफाइंड एज 1 मैप यूनिट, ठीक है। और इसको फिर चूँकि मॉर्गन ने वो किया था, आइडेंटिफाई किया था, तो उसके अंदर में अब ये जो मैप यूनिट है ये जीन लिंकेज मैप के ऊपर हम उसको सेंटी मॉर्गन कहते हैं। हमारे पास अब हमारा यूनिट क्या है, दो जीन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम सेंटी मॉर्गन कहते हैं, ठीक है। तो सपोज़ अगर हम यहाँ पे दोबारा आएँ कि हम कहें कि ए और बी के दरमियान जो है, ठीक है, सपोज़ हम कहें कि ए और बी के दरमियान जो है हम कहें कि 1 मैप यूनिट है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 1%, ठीक है। 1% हमारे पास चांस है कि इनके दरमियान रिकॉम्बिनेंट कि 100 में से एक जो है वो रिकॉम्बिनेंट आएंगे कि ए कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आए। और हम कहते हैं कि ए और डी के दरमियान, ठीक है, ए और डी के दरमियान कहें कि हम 4 मैप यूनिट है, डिस्टेंस 4 मैप यूनिट है। तो 4 मैप यूनिट का मतलब ये है कि आउट ऑफ 100 4, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया 4 सेंटी मॉर्गन। तो आउट ऑफ 100 4 जो प्रोजनीज होंगी उनमें ए और डी के दरमियान रिकॉम्बिनेंट्स आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, लेट सपोज कि 5 मैप यूनिट मतलब जीन्स है हमारे पास ए बी और सी, और हमारे पास ए और बी के दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो 5 मैप यूनिट है, जबकि 3 मैप यूनिट जो है वो ए और सी के दरमियान डिफरेंट डिस्टेंस है। बिटवीन जीन सी ए एंड सी हमारे पास 3 मैप यूनिट वो सेपरेट हैं। तो तीसरा फिर हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाता है कि अब सी और बी या बी और सी के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा। तो सी और बी के दरमियान डिस्टेंस जो है वो या तो 8 होगा 8 मैप यूनिट, या होगा वो 2 मैप यूनिट। किस तरह से, इस तरह कि ये हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये इस जगह पे जीन ए मौजूद है, इस जगह पे बी मौजूद है, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 5 मैप यूनिट है, ठीक है। तो ये फासला है 5 मैप यूनिट। और दूसरा हमारे पास ए और सी के दरमियान हमें दिया हुआ है 3 मैप यूनिट, तो ए और सी के दरमियान 3 मैप यूनिट हैं। तो हमारे पास अब बी और सी के दरमियान हम देखें कि ये कितना डिस्टेंस होगा। तो या तो ये होगा कि अगर ये ऑर्डर इस तरह से है कि ए सेंटर में है और सी साइड पे है और बी भी साइड पे है, ये जीन साइड पे, तो फिर यहाँ पे ए सी पड़ा हुआ है, फिर ए पड़ा हुआ है और यहाँ पे बी पड़ा हुआ है। तो बी और ए के दरमियान 5 था डिस्टेंस मैप यूनिट, और सी और ए के दरमियान 2 था। तो टोटल कितना हो गया, नॉट सॉरी 2, ये 3 था। तो 5 + 3 8। तो ये इस बी एंड सी के दरमियान जो डिस्टेंस है इट इज़ 8 मैप यूनिट। या अगर ऑर्डर ये है कि ए बी साइड्स पे हैं, सी जो है वो सेंटर में है, तो फिर क्या है हमारे पास ए और सी के दरमियान हमारा डिस्टेंस जो है वो 3 है मैप यूनिट। ए और बी के दरमियान जो है वो हमारा आ जाता है 5 मैप यूनिट, और जो सी और बी है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाते हैं 2, मतलब 5 - 3। तो ये हमारे पास 5 से हम 3 माइनस कर दें तो 2 मैप यूनिट जो है डिस्टेंस आ जाता है बी और सी के दरमियान। तो इस तरह से हमें लिंकेज मैप्स के ज़रिए से हमें ये सजेस्ट करता है। नंबर 1, सजेस्टिंग दैट जीन्स आर अरेंज्ड इन सम लीनियर ऑर्डर, ठीक है। लिंकेज मैप से जब हम लिंकेज मैप ने मॉर्गन ने वो किया, डिफाइन किया या उसको सजेस्ट किया, तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि जीन्स जो लिंक जीन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन लीनियर ऑर्डर ऑन अ सेम क्रोमोसोम। नंबर 2, place on map where a gene is located and on the chromosome, ठीक है। कि मैप किस चीज़ का है, क्रोमोसोम का मैप है ना, क्रोमोसोम का मैप है, आर्बिट्रेरी है, ठीक है, ख्याली है, ख्याली आर्बिट्रेरी, ख्याली को कहते हैं कि ख्याली मैप है। ये जो लाइन है, लाइन शोज़ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर ऑर्डर में, लीनियर कहते हैं सीधी लाइन में हमारे पास मौजूद हैं जीन्स, एंड द प्लेस वेयर द जीन्स आर लोकेटेड इट इज़ कॉल्ड जीन लोकस, और उसका प्लूरल होगा जीन लोसाई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं डिस्कस करना है थोड़ा सा इधर चाहती हूँ कि जेनेटिक मैप में जब हमने कहा ना कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ऑन अ क्वांटिटेटिव इंडेक्स लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द जीन 2 जीन ऑन अ जेनेटिक मैप, कि ये हमारे पास
जो मैंने इधर शो किया है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी। तो ये बुक में बड़ा वाज़ेह दिया हुआ है, ठीक है। सपोज़ ये दिया हुआ है टी और यू जीन्स हैं, ठीक है, दो जीन्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, जबकि दूसरी साइड पे आप देखें वी और डब्ल्यू के दरमियान डिस्टेंस कम है। अब ये आपको शो किया हुआ है 6 किस्म की क्रॉस ओवर, कि सपोज़ यहाँ क्रॉस ओवर हो रही है, यहाँ ये एक क्रोमोसोम है, ये दो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ये दो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक ये क्रोमोसोम एक ये क्रोमोसोम। अब इनके दरमियान जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स वो कर रहे हैं क्रॉसिंग और हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमाटिड में होगी, ठीक है। तो एक यहाँ पे हो रही है चांस है, दूसरा चांस ये है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो, यहाँ। तो जितने ये चांसेस हैं डिफरेंट, वो सारे के सारे किधर आ रहे हैं, ये जितना दो जीन्स डिस्टेंस पे हैं उतने ही ये चांसेस हैं कि उतनी ही चांसेस रिकॉम्बिनेशन आएगी। लेकिन जितना ये जीन्स आपस में करीब पड़े होंगे तो उतना ही, मतलब क्रॉसिंग ओवर जो है ना यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, तो ये इस एरिया से बाहर हो रही है, तो ये इसकी उसको रिकॉम्बिनेशन, इसी कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो रही है, सिर्फ ये एक सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और ये चांस हो गया कि वी और डब्ल्यू का जो प्लेस है वो चेंज हो जाए, रिसेसिव और डोमिनेंट का। फिर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ये दो जगह हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल इस एरिया से बाहर है। इस तरह से यहाँ इसमें देख रहे हैं, इधर भी जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है ये सारी इस एरिया से बाहर की तरफ हो रही हैं, जीन्स के दरमियान ही हो रही, कुछ और जीन्स के दरमियान हो रही होगी, ठीक है। और लेकिन इस मैप में हमने देखा, इस डायग्राम में, कि 3 जगह क्रॉसिंग हो रही है लेकिन एक जगह बिटवीन द जीन्स हो रही है। फिर यहाँ 2 जगह हो रही है, लेकिन चांस हो गया कि 2 जीन्स के दरमियान इधर भी हो रही है। फिर यहाँ पे एक ही क्रॉसिंग ओवर हो रही है, वो बाई चांस टी और वी की दरमियान हो रही है। फिर यहाँ पे एक चांस ऐसा आ गया कि ये 2 क्रॉसिंग ओवर हो रही है, लेकिन इन जीन्स से बाहर की तरफ हो रही है। तो जितना जीन्स का डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही चांसेस ज़्यादा हैं क्रॉसिंग ओवर के, जितना जीन्स का डिस्टेंस कम होगा उतना ही चांसेस कम है, बाकी क्रॉसिंग ओवर सारी बाहर की तरफ हो रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिंकेज मैप, किस तरह से जो है हम लिंकेज मैप जो है वो बना लेते हैं, और क्रोमोसोम्स को हम शो कर लेते हैं कि किस तरह से वो जीन हम क्रोमोसोम का मैप बनाते हैं, किस तरह से कहाँ कहाँ पे उसके ऊपर जीन्स लोकेटेड है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिंकेज मैप। थैंक यू स्टूडेंट्स।